गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। इवनिंग मैम। कल जूम में सबको आ रही थी प्रॉब्लम क्या? मैंने तो स्टार्ट ही नहीं किया। मेरे को तो टाइम मिलता है तो कर लेती हूँ, नहीं मिलता है तो नहीं करी। मुझे तो मालूम नहीं, कुछ भी और बता देंगे सर। ओके। मैंने ये बिजनेस वाला लिया है ना, तो शायद इसलिए आ रही थी मुझे। आने देते हैं हम पहले एक दो लोगों को और फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, ठंड है। मुझे एक्चुअल में क्या तो है ना, वेदर। हाँ हाँ। हमारे यहाँ पे जो है ना, ये पूरा खुला हुआ एरिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ तो बड़ा वेदर ही चेंज हो गया है, सारे गर्म कपड़े उतर गए, बस एक ये डाला हुआ है बस। और रात को क्या है, रजाई। हमारा चैप्टर था ना, अपने दिन को जादुई बनाए। और सुबह से लेके रात तक के जितने भी हमारे हमको जो काम करने थे, जितनी भी हमारी हमें काम करने थे, उसको हमको मतलब याद करके और लास्ट में एक उसको थैंक यू बोलना था। तो वो किसी ने किया? मुझे रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? अब मैंने ना कल का वो तो सुना था, बट मैंने लिखा नहीं था। तो बट फिर आज मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा है, जैसे थैंक यू फॉर गेटिंग द कैपिंग डन फ्रॉम डॉक्टर दीपिका। मतलब इस हम्म। तरह से मैंने वो लिखा है, थैंक यू दैट आई मेड ब्रेकफास्ट, थैंक यू लेट आई हैड बाथ, थैंक यू आई डिड पूजा। फिर हम्म। उसके बाद सारा ये जैसे लिख के, देन लास्ट में थैंक यू फॉर सम वेरी गुड न्यूज कमिंग, थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग माय वे। इस तरह से हम्म। लिखा है। ऐसे ही लिखना था। अब हमें करना है आज, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। तो आपको कुछ ऐसे संबंध लेने हैं जो आपको बिल्कुल भी, या तो जिनसे आपको बिल्कुल भी 0% का मतलब प्यार हो, 0% का प्यार, जिससे आपको थोड़ी बहुत नफरत भी हो तो वो भी चलेंगे। तो आपको उनसे जो है अपने जो रिश्ते हैं उनको सुधारने की कोशिश करनी है। एक्चुअल में हमें उनको सिर्फ माफ करना है। जो भी कुछ हुआ हमें उनको माफ करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ भी ऐसा वो करेंगे, टूटे हुए संबंध, समस्याग्रस्त और एक मुश्किल। तो इस तरीके के हम 10 नाम कम से कम लिख लेंगे, जिनसे हमें थोड़ा बहुत ऐसा हो कि हमें नहीं मिलना करके, नहीं बात करनी है कभी भी, अब नहीं मिलना है, इस तरीके के। तो जैसे कभी किसी ने आपको छेड़ा छाड़ा हो बस बस में, कभी किसी ने होता है ना अपने परिवार में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सोच करके एक गुस्सा जैसा कुछ आता है, तो वो सारी चीजें जो है उस टाइप से। तो या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी बात हमें बहुत ज्यादा खराब लग जाती है, तो उनको भी ले सकते हो। जैसे कुछ कुछ रिश्ते इस तरीके से लिए जा सकते हैं जिनकी बात आपको बहुत ज्यादा बुरी लगी हो कभी, तो फिर हमने उनको मार्किंग देने के लिए भी, आज मैम ने बोला था ना आज मार्किंग देना आप उन लोगों को, फिर उनके बारे में मार्किंग दे करके और फिर हमने उनको आगे के लिए उनके ग्रेटिट्यूड लिखने स्टार्ट करने हैं। तो हम 10 ऐसे कोई भी संबंध लिखेंगे जो आपको पसंद नहीं है या फिर आपके रिलेशन उनसे खराब है, इस तरीके के। तो लिखना स्टार्ट करो 10 लोग कोई भी। मैम, हम्म। अगर जैसे पहले खराब थे लेकिन अभी अच्छे बन गए तो उसके लिए भी लिखना है? नहीं, नहीं, और भी और कोई दूसरे ले लो। ठीक है। हम्म। लेकिन फिर भी पता है क्या होता है, देखो, भले ही अभी अच्छे बन गए हो उनसे, है ना,
लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई चीज आपके अंदर ऐसी रह गई हो जो आप उनको नहीं माफ कर पा रहे हो, हाँ, है ऐसा, हाँ मैडम। है ना? है। तो उस चीज को हमने आज माफ करना है। आज हमने उन सारी चीजों को छोड़ देना है कि भाई आज के बाद हमारे दिमाग में कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। तो ठीक है। ठीक जो है। बिटरनेस है वो खत्म करनी है। हाँ। ठीक है। एक अभी एग्जाम्पल हमने बता दीजिए पीछे कैसे लिखते हैं। एक एग्जाम्पल बता दीजिए कैसे लिखते हैं। बस नाम लिखना है अभी हमें पहले। हाँ, नाम, हाँ, पहले नाम लिखते हैं बस। जैसे पीछे मैंने 777 भी किया था, तो उसमें भी हमारे को किसने किसने किया था 777 पीछे? नहीं किया था। 777 में हमें बताया गया था, जैसे जब भी जैसे कभी किसी के रिलेशन में, जैसे हमारे और मेरे हस्बैंड के अगर बीच में कोई रिलेशन में प्रॉब्लम है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर मतलब एक असर डालती है हमारी पुरानी चीजें। ऐसा जरूरी नहीं है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाली चीजें ही असर डालती हैं, वो भी असर डालती हैं। जो कभी हमें जैसे आपस में होता है ना, आपस में होने का मतलब ये है कि मतलब कभी कभी होता है ना, हमारे रिश्तेदारों ने कभी हमें छेड़ा हुआ होता है, हम लोग बस बस में जा रहे होते हैं, तो वो सारी चीजों को जब हमें टच वच मतलब बैड टच जहां से भी हुआ हो, वो चीज हमें, क्योंकि कभी ना कभी हमारे माइंड में ना वो चीज चलती रहती है। तो इस वजह हाँ, से भी हमारे और हमारे हस्बैंड के जो रिश्ते होते हैं, चाहे वो उनकी तरफ से हो कभी खराब, चाहे वो हमारी तरफ से हो, वो रिश्ते खराब इसी वजह से होते हैं। उसमें ये चीज बताई गई थी उस टाइम पे। तो उसको भी हमें रिलीज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो हुआ वो तुम्हारा, जो हमारा बचपना था, मतलब वो हमारा हम्म, बचपना था, हमें पता नहीं था, जिसने जो करना था वो किया होगा। तो वो हमारा एक बचपना था, हमने उसको दिमाग में ना रख करके हमने आज उसको रिलीज कर देना है। तो आप वो वाले रिश्ते भी ले सकते हो कोई भी। हमको अगर नाम नहीं, कोई, मैडम हमको नाम नहीं पता, जैसे आप बोले बस में किसी ने कुछ छेड़ा हो कुछ किया हो तो हमें नाम नहीं पता उस बंदे का। तो हम ऐसे कर सकते हैं ना कि उस बस वाले ने हमें छेड़ा था, उस बस के ड्राइवर ने हमें छेड़ा था। इवन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो हम छोटे बच्चे होते हैं, जब हम किसी दुकान पे चीज वगैरह कुछ लेने के लिए जाते हैं, उस टाइम पे भी हम लोगों के साथ में ऐसा कुछ हुआ हुआ होता है। वो ये एक हाँ, नॉर्मल टॉक है, ऑलमोस्ट होता है सबके साथ में, है ना? तो सही बात। कोई एक आध कोई बचा हुआ होता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट सबके साथ होता है। तो आज हमने वो चीज अगर दिमाग से निकालेंगे तो वो अच्छा रहेगा। और ऐसा नहीं है कि ये सब लड़कियों के साथ में ही होता है, ये सब लड़कों के साथ में भी होता है। तो वो चीज जो है वो हमें अपने दिमाग में से निकालनी है। हम कोशिश करेंगे उन लोगों का ही लेने का जो हमारे दिमाग में एक नफरत की तरह से बैठे हुए हैं कुछ लोग। ओके, ठीक है, उनका उनसे बात करने का भी कभी मन नहीं करता। कभी अगर सामने वो आ भी जाए तो ऐसा लगता है कि यार हमारे लायक तुम नहीं हो। ठीक है, हम उनको लेते हैं आज बेसिकली। ठीक है। ओके। एक सुबह उन्होंने एक ये भी डिस्कस किया था कि भाई जैसे कई बारी क्या होता है, इनहेरिटेंस कॉमन, भाई जैसे इनहेरिटेंस होती है चाहे आपके कजन्स में या ब्रदर सिस्टर्स में, तो एक वो भी एक तरह से एक रंजिश हो जाती है। तो वो कहते इस ये चीजें भी हैं जो आप मतलब ले सकते हो, क्या जेलसी उस चीज का होता है, तो ये। उसको भी ले सकते हैं। हम्म। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले ये वाला निकालना ज्यादा जरूरी है, फिर हम उसको दोबारा किसी दिन निकाल लेंगे जब हमें, क्योंकि 40 दिन है, 40 दिन में अभी हमें बहुत सारा टाइम खाली वाला भी मिलेगा, है ना? हाँ। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ ये जी। सब अपना वही वही डायरी में लिखना है ना सब, हाँ। है ना? कुछ इसको हाँ फाड़ के वही। फेंकना वगैरह कुछ नहीं है ना? नहीं, वो तो सर ऐसा बोल रहे थे कि अगर आपको लगता है कि आपके हाथ में पड़, किसी के हाथ में लग जाएगी डायरी, तो आप उसको अलग पेज पे लिख करके फाड़ फूड़ के फेंक देना, लेकिन अपने दिमाग में से ये सारी चीजें निकाल देना। उनका कहने का मतलब ये था। ठीक है। अच्छा, ठीक है। बंद कर दूं क्लास? नहीं, कर लो तुम लोग, उधम उधम ज्यादा करने हो तो। ये जरूरी नहीं है मेरे लिए, बताओ। मैंने तो म्यूट कर दिया था। बच्चों के एग्जाम्स हैं तो मैंने कहा कोई नहीं, फिर वो उनको करने दो। एग्जाम्स नहीं है, वो लोग शैतानी कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। बैठ जाओ।
फिर अकेली तो छोड़ भी नहीं सकते शाम को। मैंने ध्यान नहीं दिया। नहीं नहीं कोई बात नहीं मैम, हम म्यूट कर दिया मैंने सबको, सब। हेलो मैम, मैम थोड़ा एक सा बार डीप करेंगे मैम, क्या लिख रहे हैं? हम लोग कुछ ऐसे रिश्ते लिख रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। हम लिखने को तो बहुत सारे रिश्ते लिख सकते हैं, है ना, लेकिन आज हम ऐसे वाले रिश्ते लिख रहे हैं जिनको देखने का भी हमें मन नहीं करता। जैसे कि हमें किसी ने कभी छेड़ा हुआ हो, वो चीज हमारे घर में, हमारे जो दिमाग होता है उसमें घर कर जाता है। हम उन रिश्तों को आज ले रहे हैं। बाकी अगर आपको कोई और रिश्ता ऐसा लगता है कि उससे हमें सुधारना है अपना जीवन, तो हम उससे अपना रिश्ता को सुधारना है, तो आप वो भी ले सकते हो। अभी हम लोग फिलहाल उसी रिश्ते को ले रहे हैं जिन्होंने कभी हमें घर में ऐसा होता है रिलेशन में कि कभी किसी ने हमें छेड़ा हुआ होता है, तो हमारे दिमाग में वो सारी चीजें जो होती है ना वो बस जाती हैं। तो आज हम उसके लिए, मतलब उससे हमने क्या सीखा, अब हम कितना इस चीज को वो हो गए होंगे ना, मतलब जैसे अब कोई छेड़ करके दिखा दे, अभी इस एज पे अगर हमें कोई छेड़ करके दिखा दे वाली हिसाब हो जाती है। वो क्यों हो जाती है अभी हमारे संग में? क्योंकि वो सारी चीजें पहले से पहले हम लोगों ने देखी हुई होती हैं। तो अभी इस चीज पे हम लिख रहे हैं। बाकी आप किसी पे भी लिख सकते हो, आपको किसी से जेलसी की भावना रही हो कभी भी, या कभी जैसे कजन सिस्टर, कजन ब्रदर में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, वो भी हम कर रहे होते हैं। आज की डेट में देखो तो मतलब होता है कुछ कुछ कजन एक दूसरे को जानते भी नहीं है आजकल की डेट में। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे पीछे से चलती हुई आ रही होती हैं, इसीलिए हम ये सारी चीजों को नहीं जानते हैं। जबकि सब लोगों को पता है कि कजन वाला जो रिश्ता होता है वो बहुत ज्यादा करीबी होता है वैसे तो। चाहे वो कोई भी कजन हो, चाहे वो हमारे चाचा ताऊ के हो, चाहे वो हमारे मामा मौसी के हो, चाहे बुआ वगैरह के किसी के भी हो, तो वो होते तो हमारे बहुत ज्यादा करीबी है। लेकिन कुछ कुछ साजिशें घरों की ऐसी होती हैं, कुछ मेंटलिटी घरों की ऐसी होती है जिनसे हम लोग दूर हो जाते हैं। तो अभी हमें उसी सारी चीजों को याद करके हमें वो लिखना है। क्लियर है? मैम एक बात, मैम अगर ऐसा जैसे कोई रिश्ता नहीं हुआ तो कोई एक एक हेलो, करके। हाँ, जैसे कजन है, कजन ब्रदर, उनसे हमें रिश्ता सुधारना ही नहीं है मैम, उनके बारे में तो नहीं लिखे है ना फिर? नहीं, उनसे तो आपको कट। सुधारना नहीं है तो मत लिखिए, ऐसा कोई वो नहीं है कि सुधारना ही है। लेकिन हम किसी के दिमाग, अपने दिमाग में किसी के लिए बुरे ख्याल ना रखें। अच्छा क्योंकि अच्छा अच्छा, ठीक। कहीं ना कहीं एक दो एनर्जी मैं हमेशा बताती हुई आ रही हूँ कि दो एनर्जी है, मस्कुलर एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी। तो वो यस सभी के अंदर है। यस चाहे वो आप यस उनसे रिश्ता रखना चाहो, चाहे आप उससे रिश्ता ना रखना चाहो। यस मैम, थैंक यू। और ये कहीं ना कहीं है हमारे दिमाग का ही खेल, जो हम अपने कजन वगैरह से बात नहीं करते हैं। चाहे वो हमारे मम्मी पापा लोगों ने आकर्षित किया हुआ होगा तो हमारे अंदर आ गया, चाहे हमने खुद से आकर्षित किया हुआ होगा तो वो हमारे अंदर आ गया। अरे मैम बहुत लंबी कहानी है, वो उन्होंने लंबी कैसा कहानी किया है, चलो सुनानी भी कोई नहीं है बात और आपको सोचनी भी नहीं। नहीं है, वही तो मैं बोल रही हूँ ना। जब हम अभी ये पढ़ ही यस रहे मैम। हैं कि आकर्षण का नियम है, जो हमारे संग हो रहा है वो हमारे, हमने कहीं ना कहीं खुद से ग्रैब किया हुआ है। तो अगर आपको करने हैं तो ठीक है, नहीं करने हैं तो भी ठीक है। जी, थैंक यू ठीक मैम। है, आप और चीज ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, बहुत सारी चीजें हैं। कभी कभी हम टेलर से भी झगड़ करके आ जाते हैं, उसके पास जाना बंद कर देते हैं, होता है ना ऐसा भी। तो आप उस टेलर को, उस टेलर की अच्छी अच्छी बातें आपको ग्रेटिट्यूड बना करके लिखनी है। क्लियर है? यस यस मैम, थैंक। हाँ। मैम अगर ऐसा रिश्ता ना हो तो? कैसा रिश्ता? आप जो बोल रहे हो ना नफरत है, वैसा कुछ तो? ना हो तो जिससे है आप उससे सुधार लो। नहीं है कोई रिश्ता तो कैसे बताऊं फिर मैं? कुछ तो होता होगा ना, कभी किसी से कुछ है ही नहीं ऐसा। सब अच्छा ही है हमारे घर में तो। नहीं, सिर्फ घर की बात नहीं हो हस्बैंड रही। पे ही गुस्सा घर होता में है, भी आ जाता है हमें उस हमें टाइम पे किसी की आपका। भी, अपने मन में हमें किसी के लिए भी राग द्वेष नहीं रखना है, चाहे वो 1 मिनट का ही क्यों ना हो, हमें उसको भी निकाल देना है आज अपने दिमाग में से। कोई भी आप ढूंढ लो, 10 नहीं मिल रहे तो कोई नहीं, एक आध दो को कोई मिल ही जाएगा। ठीक है ना? उसके
उससे हमने क्या सीखा? कभी हो सकता है कभी हमने गोलगप्पे वाले भैया को ही सुना दिया हो कैसे गोलगप्पे रखते हो, हमने उसके पास जाना ही बंद कर दिया हो, किसी रेस्टोरेंट में आपने जाना बंद कर दिया हो इस चक्कर में कि खाना अच्छा नहीं मिलता, और कभी वो आपका फेवरेट रहा हो, तो उससे आप कर सकते हो। अगर कोई नहीं है तो मैं बता रही हूँ आपको, अदरवाइज तो बहुत सारी चीजें होती होंगी जो मिल जाएंगी आपको। आप आंख बंद करके 3 लंबी-लंबी सांसें लो, छोड़ो, फिर दिमाग के जो घोड़े हैं ना उनको दौड़ाओ। कहाँ पे ऐसा कुछ है जहां आपने किसी के लिए भी कुछ ऐसा सोचा हो कि नहीं भाई अब नहीं, हम तेरे पास अब नहीं आने वाले। क्या पता कोई साड़ी की मैम दुकान वाला ही हो। लिखेंगे कैसे? कोई भी जैसे कल वाला था थैंक यू से स्टार्ट किया, बट आज अगर हमारा कभी भी कोई भी कुछ भी है तो जस्ट लिखना है वो, कि स्टार्टिंग में कोई पर्टिकुलर मतलब वर्ड से लिखना है? आपको सिर्फ पहले नाम लिखने हैं। अभी आप सिर्फ नाम लिखिए, उसके बाद में ऐसे करना है जैसे मैंने बताया आपको कि आप साड़ी वाले के लिए लिख सकते हो ना। तो साड़ी वाले भैया, मैं किस चीज के लिए कृतज्ञ हो आप उसके लिए, फिर आपको ये लिख देना है कि मैं कृतज्ञ, तूने अभी तक जितनी, जब मेरी लड़ाई हुई थी उससे पहले जितनी भी तूने मुझे साड़ियां दिखाई थी, दी थी, उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर हम्म, दोज डेज। और फिर बट जब कुछ गलत हुआ था उसको माफ कर देना है हमने, वो लिखना नहीं है। वो लिखना नहीं है। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, हम्म। अभी रिसेंटली ऐसे ही मतलब मेरी भाभी के साथ बैठी थी तो उन्होंने कुछ ऐसी बात कही बट मैंने कुछ नहीं कहा, बट दैट थिंग इज इन माय माइंड कि ऐसा क्यों कहा, क्यों बोले। पर मैंने कुछ कहा नहीं, बट समथिंग इज गोइंग ऑन मेरे माइंड में। तो हम्म। पर उन्होंने अच्छे काम भी बहुत सारे किए हैं। बस हमें उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है, और जब हम उनके लिए ग्रेटफुल होते जाएंगे ना, होते जाएंगे, तो एक तरीके से आप उसको लिख करके ना, कहीं पे आप उसको लिख करके और उसको फाड़ करके फेंक देना जो उन्होंने गलत कहा था आपको। जैसे अपना हो गया ना, आप तो इन साड़ी वाले भैया के पास तो नहीं भी जाओगे तो चलेगा, और अपने हम्म। जो ये लोग होते हैं इनके पास तो नहीं जाओगे, वो सामने आएंगी तो वही वाली बात आपके दिमाग में दोबारा से भी आएगी, आप यस। कितना भी कोशिश हाँ, कर ये लो। 10 वही लिखने हैं वही ना? मैं पूछना चाह रही। 10 लिखने हैं? 10, हाँ 10 लोग लिखने हैं, 10 लोगों को 10 चीजें ही लिखनी है, 10 उनके लिए ग्रेटफुल भी होना है, 10 सेंटेंस में। 10 है ना लोग, सानवी जी? मतलब 10 लोगों को 10 सेंटेंस लिखने हैं क्या? हाँ लिख लो, क्या दिक्कत है। हर एक के लिए 10 अगर है तो ठीक है। हाँ बिल्कुल लिखो। हम जितना लिखते हैं ना हमारे दिमाग में से उतनी चीजें पॉजिटिव आती रहती हैं। गिल्ट अंदर से और वो सब निकल निकल जाएगा। जाता है जब। हाँ सब निकल जाएगा। ठीक है सानवी जी, आप में आपका हो गया ना? हाँ जी, समझ गई मैं। हाँ, वो वाली मूवी देखिए जब वी मेट, हम्म। वो फ्लश आउट कर देती है सारा गाली वाली देख करके और वो करके ना। तो हमने सिर्फ लिख करके और हमने उसको जाने देना है करके, बस हाँ जी। हमने लिख नहीं, करके मैंने करना है। बहुत कुछ सीखा है 15 दिन में तो। आई पता नहीं, बहुत ज्यादा चेंज आया है मेरे में। आज ही हाँ। मेरी सर्वेंट नहीं आई घर पे, और अगर पहले वो फोन करके बोलती कि मैं नहीं आ रही तो मैं ओ माय गॉड ऐसा सोचती थी क्या। और टुडे आई वाज लाइक ठीक है, रेस्ट कर ले। और मैं अपने आप को मुझे ऐसे हम्म। लग रहा था ये मैं ही हूँ क्या। तो हम्म। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हद से ज्यादा। एंड डे टू डे लाइफ में समझ आ रहा है कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है, और खुद से ही चीजें होती जा रही है। और आज पता चला कि हाँ वो कैसे काम करती है, क्या होता है। बहुत कुछ। बहुत इसीलिए सारी मुझे चीजें। इसमें इसीलिए मुझे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि बहुत सारे क्लोज जैसे पेरेंट्स ही है, बट कभी एक बात अगर कुछ ऐसी बोली हो तो वो माइंड में कहीं स्टक है, जब सोचते तुम कि हाँ एक बार ऐसा हुआ था। बट वो एक हम्म। बुरी बात और 100 प्यार वाली बात के सामने कुछ भी नहीं है। हम्म। 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 हम्म।
हमें ना इस चीज का मतलब अभी तक मैंने जितना सीखा है, मेरे को 5-6 महीने होने आ रहे हैं अब। मैंने 5-6 महीने में सिर्फ 2-3 चीजें जानी है। यूनिवर्स से अगर हमें कुछ मांगना है तो हमें उसके पास के ग्रेटिट्यूड करने होंगे। बहुत छोटी सी समरी आई है मेरे पास में। पास्ट के ग्रेटिट्यूड करने हैं, जो अभी है उसमें हमें संतुष्ट रहना है, और हमें जो आगे चाहिए हमें उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करने हैं। ये हो गई हमारे सपनों की बात, जो हमें पैसों से रिलेटेड आप कर सकते हो या किसी भी चीज से रिलेटेड कर सकते हो। दूसरा मुझे समझ में आया है इसमें, लोग हमें पहले से कहते तो थे कि शांति बना के रखो, शांति बना के रखो। हमारे अंदर वो खुद में ही शांति नहीं थी तो हम बाहर कैसे बना करके रखते। हाँ जी, ट्रू। तो अभी हमारे अंदर खुद के अंदर शांति जो आई है ना, वो हम बाहर बनाने की पूरी कोशिश कोशिश करते रहते हैं। अभी कोई सीरियसली, फर्क नहीं पड़ता हमें कि कौन क्या कह रहा है। सीरियसली। बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीजों के कि हमारे बारे में कौन क्या सोचेगा, ये भी नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि हम किसी के बारे में गलत सोच ही नहीं रहे हैं। और तीसरी बात मुझे ये समझ में आई है कि दो एनर्जी हैं, एक फेमिनाइन एनर्जी और एक मस्कुलर एनर्जी। अब वो चाहे वही मेरी भाभी होगी और वही मेरी नंद होगी और वही मेरी सासू माँ होंगी, वही मेरी मम्मी होंगी। तो इन चारों को मुझे जो है एक, और मैं खुद एक फेमिनाइन एनर्जी हूं, तो मुझे खुद को भी अपने आप को भी चोट नहीं पहुंचाना है, तो इन चारों में से किसी एक को भी नहीं पहुंचाना है। मस्कुलर एनर्जी है तो अपने पापा सही, अपने हस्बैंड सही, अपना भाई सही, अपने बेटा बेट जो भी हो उनको सही, अपने देवर सही, तो मतलब कोई भी, हमें किसी को भी नहीं पहुंचाना है हर्ट, किसी को भी नहीं करना। चाहे वो मैं आज अपने बेटे को हर्ट कर रही हूँ तो वो कहीं ना कहीं मैं अपने पापा को हर्ट कर रही हूँ, अपने पापा को हर्ट कर रही हूँ तो मैं कहीं ना कहीं अपने ससुर को भी हर्ट कर रही होंगी। तो अगर मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी, वही वाली बात आ गई ना फिर से घूम फिर करके के, अपनी माँ को तो बहुत प्यारा लगता है, हम मतलब अपनी माँ तो हमें बहुत प्यारी लगती है, सासू माँ उतनी प्यारी नहीं लगती है। लेकिन अब हमें सबको, जब हमने दो एनर्जी समय बांट दिया, तो हमें सभी लोग प्यारे लगेंगे फिर उस टाइम पे। मुझे सिर्फ ये 3-4 बातें मोटी मोटी समझ में आई हैं, और मुझे किताब यहीं पे एंड लग रही है ये। जो सारांश यही है बुक का। हाँ हाँ हाँ, मतलब मेरे मेरे हिसाब से इतना ही आया है अभी तक, तो जितनी भी मैंने अभी तक करा है उतने में। तो हम संबंध किसी से बिगाड़ ही नहीं सकते फिर ऐसे में। हाँ जी। हम्म। ये शुरुआत कैसे करना है इसका? शुरुआत ऐसे ही करना है, नाम लिखने हैं आपको 10। उसके बाद हाँ में वो एक 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 को करके ना, आप जैसे सुबह समय सर ने करवाया था ना कि सबको मार्किंग दे दो, आज सबको मैंने मार्क। सुबह नहीं किया। अच्छा, नहीं किया था। जैसे हमें कभी किसी, हमने बिल्कुल भी, हम उसी से उससे रिश्ते सुधारना ही नहीं चाहते जिसको हमें देख करके एकदम नफरत होती हो, उसको हम 10 नंबर दे सकते हैं, है ना। जिसको हम थोड़ा बहुत करके चल ठीक है जाने देते हैं, उसको हम 6 से 8 नंबर दे सकते हैं। 2 से 4 वाले नंबर हमने उनको देने हैं कि ठीक है यार, एक आध बार कह दिया होगा, ठीक है। अब उसके बारे में हम 5-6 ग्रेटिट्यूड लिख करके उनको हमेशा के लिए माफ कर देंगे कि अब हमारे दिमाग में आपके लिए कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे मम्मी पापा वगैरह होते हैं, नंद वगैरह होती हैं, एक आध बार कभी कुछ बोल देती हैं, कभी 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 तो कभार ताने वाने मिल गए, खत्म करो इन सारी चीजों को, ठीक है आपने कह दिया होगा, माफ कर दो, हमने भी, हमारी भी गलतियां रही होंगी कहीं ना कहीं, इसलिए आपने हमें कहा होगा। तो इस तरीके से उनको हमेशा के लिए माफ कर देना है हमने, बस उनके बारे में अच्छी बात लिखनी है। अच्छी बातें लिख करके। तो मैं भी अभी लिख रही हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। 10-4। तो इसमें जैसे 10 लिख के गुड क्वालिटीज, और जिस चीज के लिए आपको वो रही होगी, तो बस एंड में लिखना है कि भाई मैंने तुमको माफ किया, या अपने मन में ही बोलना है? मन में कर दो ना आप, ठीक है। मन में कर दो। क्योंकि आप कभी भी उसको पढ़ने बैठोगे ना, अभी आप अच्छी चीजों को तो मिटा नहीं रहे, अगर बुरी चीज भी आप लिखे रहने दोगे और कभी पलट करके देखोगे तो फिर आपके दिमाग में टक होएगी। तो इसलिए अपने मन से ही माफ कर दो, दिल से ही माफ कर दो उस चीज को।
होता है। जैसे मेरी जब तक शादी नहीं हुई थी, उससे भी काफ़ी टाइम पहले की बात है, मैं बहुत छोटी थी। तो एक बार मेरे भाई ने बोला था मुझे कि तू मतलब ये बहुत पुरानी छोटी-सी बात है कि उसने मुझे ऐसे करके बोला था कि तुझे तो मैं पता नहीं कौन-सा चूल्हा दूँगा, तीनों का नाम लिया था, तीनों को अलग-अलग चूल्हा देने के लिए बोला था। वो कहीं न कहीं ना मेरे दिमाग में बैठी हुई है कि इसने मुझे बोला था तुझे लकड़ी का चूल्हा दूँगा, पता नहीं काय का चूल्हा दूँगा, ऐसे करके तीनों को। तो सबसे बुरा चूल्हा उसने मुझे बोला था देने के लिए। तो मैंने अपने पापा को बोला था, पापा देखो कैसे बोल रहा है। तो मेरे पापा ने बोला था जब तक मैं हूँ, तब तक तो मैं तेरे संग ये सारी चीज़ें नहीं होने दूँगा ना। तो इस तरीके से वो मेरे दिमाग में ना बहुत टाइम से बैठी हुई है ही है। होता है ना कि तुझे तो हम नाले में से उठा कर के लेकर के आए थे, तो वो हमारे दिमाग में कभी बात होती है ना, तो आज उसके लिए भी हमें माफ़ कर देना है उसको, कि इस तरीके से मैं लिखूँगी उसको वो चूल्हे वाली बात के लिए वो एक उसने ऐसे ही कह दिया होगा कभी भी, लेकिन वो मुझे आज तक याद है। तो मतलब मैं उसको ऐसे ही लिखूँगी कि राजा, मैं और सारी चीज़ों के लिए कृतज्ञ हूँ, तूने जो भी मेरे लिए किया होगा। लेकिन हाँ, वो वाली बात आज आज के बाद मैं अब इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दूँगी। हालाँकि ये बात मैं कभी भी घर पे नहीं करती हूँ। बहुत पुरानी बात है, एक आध बार कभी मैंने इस बात को उठाया हो तो उठाया हो, लेकिन वो मेरे दिमाग में ना कहीं न कहीं टक हुई हुई है कि हाँ, तूने मुझे लकड़ी का चूल्हा बोला था शायद से, वो तूने मुझे देने के लिए बोला हुआ था। पता नहीं क्यों लगा था उस टाइम पे, लेकिन वो बुरा अभी तक लगा हुआ है। आज उस चीज़ के लिए माफ़ करते हैं उसको। हाँ, वो बैठे होंगे अपनी अपनी नानी के हमारा तो बोल तो वहीं पे था सॉरी। यही तो सबसे अच्छी बात है कि जा कर के सॉरी नहीं बोलना होता है यहाँ। हाँ, इस बुक की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है, हमें किसी के आगे जा कर के सॉरी नहीं बोलना है, सारी चीज़ें यूँ ही सॉल्व हो जानी है अपनी। उसके बारे में कुछ भी अच्छा 10 चीज़ बोल कर के लास्ट में बोल दूँगी बस मैं। घर बैठे सारा काम कर लो, सॉरी बोलने का। तो हमें ऐसे करके लिखना है उनका नाम और मैं और क्या के लिए कृतज्ञ हूँ, ठीक है? जैसे मेरे भाई है वो, है ना? तो मैंने लिखा है राजा, मैं मैं तुझसे हर बार तू मुझसे हर बार राखी बंधवाता है, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। वाह! आज उसके बारे में कुछ 10 अच्छा लिखना है। मेरे बच्चों का ध्यान रखता है। उसके लिए कृतज्ञ हूँ। सोचो कितना अच्छा लगेगा जब हम 10 चीज़ें किसी के लिए अच्छी लिख रहे हैं, एक बार में जा कर के, ठीक है ना, हो गया जो हो गया। तो वो एक अच्छा लगता है। प्राची, आज आपने डॉक्टर प्राची क्यों हटा दिया है? अच्छा लगता है देखने में वो। मैं आज ना ऑफिस में बैठी हूँ अभी ना मैम। अच्छा, तो मैंने पता नहीं किसने ऑन किया मैम। ओके। अभी है। तो मैं सुन ही रही हूँ सिर्फ। थोड़ी सी एनर्जी लेके आ रही हूँ, बस काम नहीं कर रही मैम। ओके। श्रुतिका हाँ जी, दी राधे राधे। कैसे हो? मैं अच्छी वैसे हूँ। तो तूने ये करवाई दिया। इस चैप्टर का थोड़ा सा मैंने ना वो क्रक्स सा बोलते हैं ना, सम अप करके लिखा हुआ है 4 लाइनों में, बोलूं मैं?
हाँ बिल्कुल। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए, यही वाला चैप्टर कर रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ। जैसे हिंदी की बुक में से पता नहीं कब जो मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम मैंने की थी ना, वो वाली मुझे नोटबुक मिली है, उसमें जो लिखा हाँ। हुआ है मैंने, मतलब तब मैंने ना 2-2 3-3 बार पढ़ के चैप्टर को लिखती थी, 4-4 लाइनें इसमें से निकाल के लिख रखी हैं। जैसे उसमें लिखा हुआ है, कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी। उसी चैप्टर में से ही है ये। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी। दोष देने से कोई भी संबंध कभी बेहतर नहीं हुआ है और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला है। दोष देने से जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है। जितना ज्यादा दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है। और एक बीच में से एक और लाइन निकाली हुई है, क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हो। क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हो, लेकिन जलते आप ही हो। सो बैठ जाएं और जिस व्यक्ति के को आपने चुना है उसके बारे में 10 पॉइंट्स कृतज्ञ होने के लिए निकालें। जब ये सब 10 पॉइंट्स आप लिख लोगे तो कहती है आपकी एनर्जी चेंज हुई हुई मिलेगी। और एक और है इसमें लाइन, हर संबंध में सोना छिपा हुआ है। हर संबंध में सोना छिपा हुआ है। मुश्किल संबंध में भी सोने के ढेले की खुदाई करें। मुश्किल संबंध में भी सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें तो उसे लिख लें। मतलब जो भी मुश्किल संबंध है, जो भी चैलेंज है, उसमें भी खुदाई करनी है। खुदाई कर करके जो अच्छे पॉइंट्स है उसको निकालना है, फिर लिखना है। तो थैंक यू। थैंक यू। ये मैंने भी पढ़ा था और मैंने इसीलिए यहाँ पे वो वाले संबंध सबसे पहले लेने के लिए बोले थे जिन्होंने हमें छेड़ा होगा कभी। मैंने सबसे पहले यही बोला था ना कि फिर हम उनके बारे में जब हम नाम लिख लेते ना, फिर हम यही काम करते। उनसे हमने सीखा क्या? आज मैंने बोला ना कि हमें कोई अब छेड़ के तो दिखाए। जो उन लोगों ने हमारे संग किया होगा ना, उसी से अब हम लोग इतने स्ट्रांग बने हैं जो अब हमें हमारे संग कोई भी गलत नहीं करके जा सकता। उनसे हमने ये चीज सीखी। मेरे आने से खुश होता है। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लिखा है आपने, सच में बहुत अच्छा। आपने एक सारा क्या निकाला, सारांश बोलते हैं ना उसको, क्या निकाला है हमने? सारांश ही बोलते हैं, सार निकाला है। कंक्लूजन। हाँ, कंक्लूजन उसका या कंक्लूजन निकाला है। जैसे अभी रेणु दीदी आप बोल रहे हो ना कि हमें संभालना ही नहीं है, रिश्ते सुधारने ही ना हो तो क्या करना है? लंबी कहानी में बता रही हूँ ना, कहीं से भी कोई भी लंबी कहानी होगी, कहीं ना कहीं वो हमारे मम्मी पापा ने या तो आकर्षित की हुई होगी, जो हम संग लेकर के चल रहे हैं अपने। देखो, जब हम बोलते हैं कि हमने सुधारने नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो रिश्ते हमारे जहन में तो है ना, कि है उनके ना। साथ कुछ गड़बड़ है ना। तो गड़बड़ तो है ना, सुधारने तो पड़ेंगे ही ना। चाहे उनसे ना नाता रखो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। उनको बोल दो कि गॉड ब्लेस यू, मतलब अपने जहां भी हैं वो खुश रहे, सुखी रहे। ठीक है, उनसे कंटिन्यू ना करें, लेकिन सुधारेंगे तभी डिस्कनेक्ट होगा ना। ऐसे तो जहन में तो है ना, है तो फिर इट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तो वही जहन बार में बार तो आता है ना दिमाग में, इसलिए कहीं भी करना रिश्ता रहता है तो पड़ेगा। आ जाता है, जहन में तो याद आ ही जाती है।
नहीं, वो हमें जहन में से ही तो निकालना है। आप ये अच्छा समझो, अगर आपको आज अपनी भाभी से रिश्ते सुधारने हैं ना, तो कहीं ना, या अपनी मम्मी से भी रिश्ते सुधारने हैं ना, तो वो पूरी एक फेमिनाइन एनर्जी है। आपको हर किसी से रिश्ते सुधारने हैं, आपको अपने दिमाग में किसी के लिए भी कुछ नहीं रखना है। ये मेरा जीता जागता एक उदाहरण है, मेरे पास खुद के पास है कि मेरा खुद का है, मतलब मेरे को जिस दिन से पता चला है ना कि फेमिनाइन एनर्जी हर किसी में होती है। अगर हम टीवी की बात कर रहे हैं तो वो एक फेमिनाइन एनर्जी है, तो हमें उसके लिए भी बुरा नहीं बोलना है। तो आप लोग बिलीव नहीं करोगे इस चीज के लिए कि मेरे यहाँ पे डॉग रहता है मतलब ससुराल में, मैं उसके पास में नहीं आना जाना करती हूँ, है ना। मैं हमेशा ऐसे करती थी, अगर मेरे पास मत आना बस, तो ऐसा करके, है ना। अभी मैं सिर्फ उससे कुछ भी नहीं बोलती हूँ। मुझे जिस दिन से समझ में आया है कि दो ही एनर्जी है, मस्कुलर एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी, तो मैं उसको भी कुछ नहीं कहती हूँ, और ना उसके दिमाग, उसके लिए अपने दिमाग में कुछ भी रखती हूँ मैं। तो आप एक समझ सकते हो कि मैं किसी भी चीज के लिए इस चीज को नहीं, मैं वो कर रही हूँ कि मतलब तुम हमारे नहीं हो, तुम हमारे हो, तुम हमसे दूर रहोगे, तुम हमसे पास रहोगे। हमें हर किसी के लिए एक सा लेवल में करना है। जब हमें अपने लिए सड़क अच्छी बनानी है ना, तो हमें कहीं पे भी गड्ढे नहीं खोदने हैं। यस थैंक यू। हेलो दीदी, मैम। हाँ हाँ। हेलो। हाँ बताइए। मैंने एक ऐसे लिखा है कि सीमा, मुझे मराठी में बोल समझेगा? नहीं। मराठी में समझेगा? हिंदी में समझेगा। अच्छा। तो मेरी कजन ही है, तो उसके बारे में हम्म लिखा है मैंने कि मैंने पहले हम लोग बहुत एक थाली में ही खाते थे, बहुत अच्छे से फ्रेंड्स थे और ऐसे था। अभी फिर शादी जैसे हो गया, और थोड़ा सा शादी के पहले भी उसका रवैया ऐसे, मैंने थोड़ा सा कुछ तो भी निगेटिव लग रहा था कि मुझे इससे जलती है, जैसे कि हम्म मेरे को इग्नोर करती है जाने के बाद में। ऐसे सब हम्म अपने फ्रेंड्स के साथ ही रहती है, मेरे साथ नहीं रहती। या उसके बाद में हम्म शादी होने के बाद में भी कुछ थोड़ा सा भी कुछ बड़ी माँ को ऐसे बोल दिया उसने कि ऐसे ऐसे, तो उस बड़ी माँ और हम लोगों में थोड़ा सा क्लेश हो गया था। तो हम्म। वो कैसे ऐसे लिखना है कि तू पहले मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती थी, इसलिए मैं कृतज्ञ हूँ। हाँ, आप बहुत सारी चीजों के लिए कर सकते हो, जो उन्होंने अच्छी करी हो वही तो एक बात बुरी हुई ना। उसके बाद, उसके उससे हाँ, पहले तो आप लोग साथ में खेले जो भी होगे, कभी रात हाँ में सोए भी होगे। जो अच्छा टाइम निकाला है ना, उसको आप इस पे लिख दो, 10 चीजें हाँ लिख दो कि जब हम सोए थे ना, वो रात कितनी अच्छी थी, याद है, हमने पूरी रात बातें करते करते निकाली थी, याद है। हाँ तो इस हाँ। तरीके से आप, इस तरीके से उसको लिख सकते हो, फिर आपके दिमाग में नहीं रहेगा। और तेरे, मुझे नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या था, ऐसे करके कि मुझे तेरे दिमाग में, मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन आज से मेरे दिमाग में तू वही वही है जो हम लोग रात में बात किया करते थे, वही है जो हम एक थाली में खाना खाया करते थे। हमने उसको माफ कर देना इस तरीके से अपने फिर दिल ये में। नहीं कहना है कि मैं अभी जो तूने जो ये किया बीच में, जो हो गया झगड़ा हो गया ऐसा कुछ, वो नहीं लिखना है? मैंने नहीं वो नहीं भी नहीं। लिख, वो नहीं, लिखा वो नहीं लिखना। अभी मैंने बताया था ना, अगर हम उसको दोबारा से पलट करके देखेंगे, अब बिंदु दीदी बता रहे हैं उसके ना लिए कि उन्होंने मुझे जब माफ कर, पहली बार वो नहीं नहीं, करी थी। उसके लिए मैंने तुझे माफ कर दिया है करके लिखा है। नहीं, अभी नहीं, उसको मत लिखो आप, उसको माफ, उस माफी जो देनी है आपको, वो ऐसे ही देनी है, बोल करके दे दो आप, अच्छा। तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक आपने है। दो दोस्तों की कहानी नहीं सुनी होगी, दो दोस्त थे, तो वो हम्म। जब कुछ अच्छा होता था ना, तो पहले वाला दोस्त ना पत्थर पे लिख करके आ जाता था, और जो कुछ भी वो गलत करता था ना उसका दोस्त, तो दूसरा वाला, मतलब पहले वाला ही, तो वो ना किसी ऐसी मिट्टी विट्टी पे लिख करके आ जाता था। तो वो बाद में उससे पूछता है कि ये तू, जो मैं अच्छा करता हूँ वो तू पत्थर पे लिख के आ जाता है, और जो मैं गलत करता हूँ उसको तू मिट्टी पे लिख करके आ जाता है, ऐसा क्यों। तो वो ये बताता है कि पत्थर पे लिखा हुआ कभी मिटता नहीं है, और मिट्टी पे, मिट्टी का क्या है, मिट्टी तो धूल चढ़ेगी और वो हट जाएगा वहां से लिखा हुआ, तो वो उसको याद नहीं रहेगा। जितना आप, जो पत्थर वाला है वो याद रहेगा, तो अभी हम इस पे लिख रहे हैं ना, तो वो हमें याद रहेगा। और जो हमने ऐसे ही निकाल दिया ना, वो हमें याद नहीं रहेगा, फिर हमने उसको माफ कर दिया। तो हमें इसी तरीके से उसको माफ करके अपने में से जो भी हमारे अंदर से नकारात्मकता किसी के लिए है, वो हमने निकाल देनी है।
श्रुतिका, हाँ जी इसी दी। से रिलेटेड मैं 2 मिनट मेडिटेशन कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, क्यों लिखते नहीं। रहे सारे, कोई बात नहीं, बाद में लिखते रहेंगे। तो अभी अभी मुझे ये रजिस्टर मिला बड़ा अच्छा वाला अपना मेरी फर्स्ट मेंटर का, तो मुझे बहुत अच्छा सा कुछ मिला। तो मैं चाहती हूँ इसी से रिलेटेड है वो, फॉरगिवनेस मेडिटेशन। तो जैसे सारे सीधे होके बैठ जाओ मेडिटेशन की पोजीशन में, 3 टाइम्स इनहेल और एक्सहेल करना है। बैठ जाओ सब लोग सीधे होकर के, बिल्कुल। इनहेल, गहरा लंबा सांस लेना है और छोड़ना है। 3 बार ऐसी गहरा लंबा सांस लो और छोड़ो। थिंक अबाउट अ पर्सन, एक पर्सन के बारे में सोचना है जिसको आप माफ करना चाहते हैं। आपको एक पर्सन के बारे में सोचना है जिसको आप माफ करना चाहते हैं, जिसने भी आपके साथ कुछ गलत किया हो। देखो, सोचो, क्या क्या मन में आ रहा है उसके प्रति, मन में क्या क्या आ रहा है सोचो। आंखें बंद करो। जिस इंसान को माफ करना है, जिसने आपके साथ कुछ गलत किया है, देखो उसके बारे में आपके मन में क्या क्या आ रहा है। नफरत आ रही है, घृणा आ रही है, क्रोध आ रहा है, या गुस्सा आ रहा है। कौन सी फीलिंग आ रही है उसको नोट करो। फिर सोचो, थिंक, जीवन एक स्कूल है। लाइफ इज अ स्कूल। जो भी अपने जीवन में आ रहा है, जो भी आ- आपके हमारे जीवन में आ रहा है, वो हमारा शिक्षक है। वो हमारा शिक्षक है। आपको क्या सिखाया? जीवन में एक स्कूल है। जो भी आपके जीवन में देखो, इस इंसान ने आपको क्या अच्छा सिखाया है। क्या उसने आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाया है? क्या आपको अकेला जब आप रह गए तो उसमें कैसे सब चीजों को मैनेज करना है ये सिखाया है उसने? क्या आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना सिखाया है? क्या अकेले रहकर कैसे सब मैनेज करना है ये सिखाया है? इस इंसान ने क्या क्या नेगेटिव दिया? कैसे वो शिक्षक टीचर है आपका? क्या इमोशनली, फिजिकली, मेंटली कैसे उसने स्ट्रॉन्ग बनाया है? जो भी सिखाया है वो एक टीचर की तरह से उसने सिखाया है। जो भी उसने सिखाया है वो एक टीचर की तरह सिखाया है। और अब तो वो आपका परम मित्र और गुरु बन गया है, क्योंकि वो तो आपका टीचर बन गया है, अब सिखाने आया है। तो अब तो वो आपका परम मित्र और गुरु बन गया है। अगर वो आपका शिक्षक है तो सम्मान से सीखना चाहिए। अगर वो आपका शिक्षक है तो सम्मान से सीखना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ कुछ सीखने, कुछ बदलने के लिए ही तो आए हैं। क्योंकि जब हम यहाँ पर कुछ सीखने और बदलने के लिए तो आए हैं। सो उस इंसान को अच्छे से दिल से माफ कर दो। जो भी उसके प्रति नेगेटिव थॉट आ रहे हैं उसको निकाल दो और उसको अपना अच्छा शिक्षक के तौर से उसको अपना लो
और उससे जो भी सीखा है उसके लिए हमें बहुत ही ग्रेटफुल होना है और उसको बोलना है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, आप भी मुझे क्षमा कीजिए। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, जो भी तुमने मेरे साथ मन वचन कर्म से कभी कुछ भी मुझे टॉर्च किया या मेरे साथ कुछ गलत किया, मैं तुम्हें उसके लिए क्षमा करता हूँ और आप भी मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप अपने रास्ते जा सकते हैं। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीदी। सच में इतना थैंक यू मैम। एकदम ऐसा लग रहा है ना कि हमने सच में बहुत कुछ निकाल दिया, जैसे अपने अंदर से सब कुछ निकाल दिया। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये मेरी फर्स्ट मेंटर जॉर्ज से है, अनुराधा दी। उससे मैंने फर्स्ट टाइम की थी आज से 3 साल पहले। उनने करवाई हुई है सब कुछ बहुत अच्छे से। तो मैं आज रजिस्टर मेरे हाथ लग गया काफी देर के बाद, तो सब रिमाइंड आ गया। थैंक यू सो थैंक यू बिंदु जी, बहुत अच्छा कराया। थैंक यू। बहुत बढ़िया। आपकी पता है बीच बीच में ना आवाज वॉइस जो है ब्रेक हो रही थी, लेकिन वो भी जब आप दोबारा रिपीट कर रहे थे ना तो वो भी क्लियर होता जा रहा था कि आप क्या कह रहे हो। थैंक यू। वो मैं आगे बैठी हूँ ना, वो वाईफाई का थोड़ा हो जाता है इधर उधर। कोई नहीं, अच्छा था, लेकिन मजा आ गया। तुम्हारा छोटा कैसा लगा रहे हो? थोड़े से काटना। म्यूट कर लीजिए प्लीज।
किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? आज का चैप्टर क्लियर है प्रियांगी जी? मतलब 10 लोगों के लिए 10-10 लाइन लिखे तो बहुत हो जाएगा, तो 4-4 लाइन लिख सकते हैं क्या? 4-4 5-5। आपका मन करे आप उतना लिख लीजिए, आपके हाँ मन में से वो चीजें निकल जानी चाहिए, मेन बात ये है। हाँ, 5-5 लाइन लिख लेते हैं। 2 लोग के लिए 2 लोगों के लिए 10-10 लाइन लिख ली, अब बाकी लोगों के लिए पूरा लिख ली। ब्लेसिंग भी देते जाना और वो अपनी लाइफ में खुश रहे वो भी करते जाना। हाँ, तो आप 2 घंटे लेने वाले हो क्या आज क्लास? नहीं नहीं। नहीं ना, अच्छा। हमारी वाली जो 14 वाला चैप्टर था वो समझ में आ गया था ना? अपने दिन को जादुई बनाना होता है जिसमें। हाँ, मुझे तो आ गया। मैं रोज बनाती मैडम टू डू लिस्ट। हाँ वो टू डू लिस्ट वाला 18 चैप्टर है। अच्छा, तो फिर ये ये उन्होंने बोला अपने ना अपने दिन को जो भी काम करना है तो अपने मन में ऐसा रिपीट करना है अपने को, ऐसा क्या चीज? जैसे अपन को रोज जो काम करते हैं ना हम्म। उसके बारे में लिखना है ना अपने को। उसके बारे में हमें सोचना होता है। अच्छा, फिर लिखना अंत में हमने उस चीज के लिए जो है सोच करके सुबह से हम सोचना शुरू करते हैं, जो जो हमें काम करना है उसको हम पहले से पहले थैंक यू कर देते हैं। टू डू लिस्ट में हम टू डू लिस्ट बनाते हैं। ओके, खाली ठीक। सोचना है। हाँ थैंक यू बोलना है हमें हर एक काम के लिए। और टू डू लिस्ट वाला 18 चैप्टर है वो अभी तो। 18 है, पता नहीं 19 है वो वाला चैप्टर। 18 ही है, 18 ही है। 18 है वो वाला। तो नाइट वाली में तो वो हो गया ना फिर टू डू लिस्ट वाला। चलो अपना पानी का ग्लास रख लो आगे, और हम लोग जो पित्रों वाला कर रहे हैं वो हम कंटिन्यू करते हैं। 3 गहरी सांस लेंगे, कंधों को सीधा रखेंगे, चिन को ऊपर करेंगे, आंखें बंद करके दिल पे हाथ रखेंगे। मैं श्रुतिका गुप्ता 100% जिम्मेदारी लेती हूँ। मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे माता पिता ने, मेरे दादा दादी ने या उनके माता पिता दादा दादी ने, उनके 21 पीढ़ियों तक किसी भी पूर्वज को मन वचन काया से कष्ट पहुंचाया होगा, जाने या अनजाने में, तो मैं क्षमा मांगती हूँ। मेरे परिवार ने, मैंने,
मेरे माता पिता ने, मेरे नाना नानी ने या उनके पूर्वजों ने किसी भी अपने पूर्वज को 21 पीढ़ियों तक मन वचन काया से कष्ट पहुंचाया होगा, जानने या अनजाने में, तो मैं क्षमा मांगती हूँ। आप सब क्षमा करें और मुझ पर व मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मेरे व मेरे माता की तरफ के, मेरे व मेरे पिता की तरफ के 21 पीढ़ियों तक सभी पूर्वजों से मैं क्षमा मांगती हूँ। आई एम सॉरी आपको पहुंचाए हुए कष्टों के लिए। प्लीज फॉरगिव मी हमारे इस बर्ताव के लिए। थैंक यू कि आपकी वजह से हम हैं, और आई लव यू आप सबको। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब आपको देखना है कि आपके जो पूर्वज हैं वो आपको सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। लेफ्ट में माता की तरफ से, राइट में पिताजी की तरफ से सारे पूर्वज आपकी क्षमा यात्रा से, क्षमा प्रार्थना से खुश होकर आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने आसपास महसूस करें कि आपके जो पूर्वज हैं वो आपके आसपास खड़े हैं, आपको फूलों से हाथ खोल करके आराम से, प्यार से, मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। फूलों को आपकी ओर फेंक रहे हैं आशीर्वाद के तौर पर। थैंक यू। महसूस करें अपने अंदर से इस चीज को और फील करें आपको कैसा लग रहा है अंदर से। कितनी खुशी मिलती है जब हमें हमारे जो बड़े होते हैं वो हमें प्यार दिखाते हैं, वो हमसे प्यार जताते हैं और खुश होकर अपना आशीर्वाद देते हैं। तो कितना प्यारा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अपना सारा आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम पे अपनी अच्छी नजर बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे रुके हुए सारे काम पूरे करवाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी लोगों को। बहुत बहुत थैंक यू। अपने हाथों को रब करेंगे। आंखों पे लगाएंगे। थैंक यू। आंखों को धीरे से खोलेंगे और मुस्कुराएंगे थोड़ा सा। जहाँ पे भी आपको लगता हो कि कोई तकलीफ है, कोई चैलेंज है, वहां पे आप अपना हाथ लगा सकते हैं और जहाँ आपके पास में जो पानी रखा हुआ है उसको आप पी सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी लोगों को। थैंक यू बिंदु मैम दीदी। जो ये पानी रखते हैं इसको पीते हैं, क्या करते हैं? हाँ मैंने अभी बताया ना, पी लीजिए आप उस पानी को। अच्छा, ओके, सॉरी, सुनना ही नहीं दी। कोई बात ओके, नहीं। थैंक यू। थैंक यू बिंदु दीदी, आपने बहुत अच्छे से कराया, बहुत मजा आया था उसमें भी। और थैंक यू, आपने उसका जो थैंक यू सो सार मच। बताया था वो भी अच्छा था। थैंक यू सभी का थैंक यू। आप मुझे सुनते हो उसके लिए थैंक यू। कोई बात नहीं, कभी कभी मैं ऐसे ही 5-10 मिनट लिया करूंगी आपके। थैंक यू सो हाँ मच मुझे भी मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक लव यू, यू। थैंक यू सो मच। सब लोग बहुत खुश रहे, खूब मंगल से हो। सबके यहाँ सब कुछ सारे काम बने, सबके सब लोग खुश रहे, सबका मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, सबका मंगल हो, सब लोग बहुत खुश रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू सो मच। यू।